मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। के साथ आपका जलसा निकल रहा है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूँ, जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। दिल से सुनेंगे, दिल से अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही देखना, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 आदमी की इज्जत में अल्लाह की इज्जत। वो 3 आदमी कौन है? जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिसके सर के बाल सफेद हो गए, उसके एहतराम में अगर कोई खड़ा होता है तो अल्लाह के लिए खड़ा। जिस आदमी ने इंसाफ के तराजू को अपने हाथ में लिया, दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करता है, अगर कोई उसकी इज्जत करता है तो ये अल्लाह की इज्जत है। आपके बच्चे को अल्लाह ने कुरान की दौलत दे दी, वो दौलत आपके बच्चे के सीने में है। कोई अगर आपका एहतराम करता है, आपके बच्चे का एहतराम करता है तो अल्लाह का एहतराम है। 3 आदमी को हिसाब की कोई परवाह नहीं होगी, हिसाब नहीं होगा। पहला आदमी जो मुअज्जिन है, 7 साल अजान दिया बगैर मजदूरी के, बगैर तनख्वाह के, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। दूसरा आदमी जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा, किसी का नौकर है, अपने मालिक का भी हक अदा करता है, खुदा का बंदा है, खुदा की बंदगी का भी हक अदा करता है, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। आपने अपनी नजात का सामान किया, अपने बच्चे को कुरान की दौलत दे दी, आपके बच्चे को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। 3 चीज आप अपने बच्चे को सिखाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चा कहाँ होगा? बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहाँ होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 काम आप अपने बच्चे को सिखाइए। नबी की मोहब्बत सिखाइए, नबी के घर वाले की मोहब्बत सिखाइए, कुरान सिखाइए। आपने 3 चीज अपने बच्चे को सिखाई, आपका बच्चा इंसान भी होगा, आपका बच्चा मुसलमान भी होगा। मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा एक वक्त में, हाफिज कुरान भी बनेगा एक वक्त। कैसे तरीका मैं बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल, और 3 साल के लिए आप स्कूल से निकाल करके मदरसा में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, आपके बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। और 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा तमाम बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। इमाम साहब आए मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, आगे भूल गए तो बार बार एक ही आयत पढ़ रहे हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब 1 दर्जन बार औज़ बिल्लाह पढ़ा, पीछे एक मुफट मुक्तदी था, उसने बोला, इमाम साहब शैतान का कोई कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है कि आपको आगे याद ही नहीं। जो सब से जरूरी है, जो सब से जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ जो हमसे पेशरो मुकर्रिर थे, वो तालीम के हवाले से सुना रहे थे।
तो मैंने सोचा कि तालीम के हवाले से मुझे सुनाना नहीं है, मुझे आपसे वादा लेना। तालीम के हवाले से आप वादा हमको दीजिए। हम खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, इसका वादा हम लोग देते हैं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हो गए, बेखबर लोग कम हैं। खैर माशाअल्लाह, जितनी बेदारी आनी चाहिए उससे ज्यादा आप लोग बेदार हो चुके। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर से मालामाल करे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। नमूना है, 500 साल में किसने कितना इंजीनियर पैदा किया, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। किसने कितना साइंसदां पैदा किया, तो लिखा कि हिंदुस्तान ने 500 साल में सिर्फ 8 साइंसदां पैदा किया। बगल में चाइना है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदां पैदा किया। बगल में यूरोप है, यूरोप में 500 साल में कितने साइंसदां पैदा हुए, 70। और मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदां पैदा किए, 106। 55% इस धरती पर साइंसदां 5 सदी में मुसलमानों ने पैदा किया। 1 नंबर पर मुसलमान था, आज कोई नंबर ही मुसलमान का नहीं है। खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाए। 14 सदी में, 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया, जापान ने 5 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। हिंदुस्तान ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 4। और चाइना ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 7। यहूदियों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 11। ईसाइयों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, तो 41। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितना डॉक्टर पैदा किया, 51। 1 नंबर पर मुसलमान था। लेकिन जमीन निकल जाएगी, आज के सर्वे में मुसलमान का कोई नंबर ही नहीं है। 72% मुसलमान मर्द जाहिल है, 62% मुसलमान औरत जाहिल। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बूढ़ा आया बादशाह के दरबार में, बोला मैं 3 तजर्बा रखता हूं, मुझसे फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। मैं मोती को देख करके बता दूंगा कि खरा है या कोटा है। घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बता दूंगा कि ये असली है या नकली है। और आदमी के पास बैठ करके बता दूंगा कि ये ऊंचे खानदान से है या नीचे खानदान से। बादशाह ने सोचा बड़ा काम का आदमी, मोती दिया, बताओ। मोती को मुंह में रख करके कहा कि ये खोटा है, खरा नहीं है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा अगर असली मोती होता तो मुंह में थूक आता, मुंह में थूक आया ही नहीं, इसका मतलब है नकली मोती है। उसका तजर्बा सही साबित हुआ। घोड़े की पीठ पर जब उसने हाथ रखा तो बादशाह से कहा कि ये नकली घोड़ा है, ये पानी को देखेगा बैठ जाएगा। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है कि घोड़े का बच्चा? कहा कि ये घोड़े का बच्चा जरूर है, लेकिन भैंस का दूध पिया, उसका असर। बादशाह ने अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ, मैं किस खानदान से हूं? का बादशाह सलामत, ये प्राइवेट है, इसको रखने दीजिए। कहा नहीं नहीं बताओ, तुमने दावा किया था। का बादशाह सलामत, आप बनिया की औलाद, परहमन की नस्ल। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा जब भी आप मुझसे खुश होते थे तो इनाम में दाल चावल नाप करके देते, रुपया पैसा नहीं देते। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से जमीन पे आसमां ने हमको दे मारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, उठाइए, सटपटा रहे।
खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार दिया आपने, अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आप गरीब नहीं रहेंगे, गनी हो जाएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। सिर्फ 2 काम करना है आपको, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम क्या करना है? हलाल कमाना है। और दूसरा काम क्या करना है? हिसाब से खर्च करना है। आपको मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं जमानत दे रहा हूं, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। 70 बार अगर किसी को मौका मिले गर्दन कटाने का, तो हदीस में है कि 70 मर्तबा वो गर्दन कटाए, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार भी राहे खुदा में गर्दन कटाने के नतीजे में माफ नहीं होगा। सिर्फ 40 दिन किसी ने हलाल खाया, जानते कितना बड़ा इनकलाब होता है? जो जबान गूंगी होती है, अल्लाह इल्म का चश्मा जारी कर देता है। जो दिल सियाह होता है, अल्लाह उसको मुनव्वर रोशन कर देता है। 3 चीजों के बगैर आपको नजात नहीं मिलेगी। सीधे रास्ते पर जब तक नहीं चलेंगे नजात नहीं। जब तक मुकम्मल हराम से परहेज नहीं करेंगे नजात नहीं मिलेगी। जब तक हलाल कमाएंगे नहीं, हलाल खाएंगे खिलाएंगे नहीं, न इस दुनिया में नजात होगी न उस दुनिया में नजात होगी। 3 तरह की दावत होती है, जानते हैं? एक दावत क्या है? मेहमान के सामने खाना ला करके रखा और मेहमान के साथ खाने लगे। इस खाने का नाम है दावते अरब। अरब में ऐसे ही दावत की जाती है। मेजबान खाना लेकर के आता है, साथ में बैठ करके मेहमान के खाता है। और दूसरी दावत है, उसका नाम है दावत अशराफ। मेजबान खाना लेकर के आया, दस्तरखान पर रख दिया और गायब हो गया। अब मेहमान अपनी तबीयत से खा रहा, जो मर्जी है वो खा रहा। जब खाना खत्म कर दिया तब मेजबान आया, प्लेट लेकर के चला गया। इसका नाम है दावत अशराफ। एक तीसरी दावत है, बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ पे। उस दावत का नाम है दावत किलाब, कुत्ते की दावत। बुरा मत मानिएगा, ये हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी। ये खत्म, हमारी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको खत्म करना। खाना लेकर के आया मेजबान, मेहमान के सामने रख दिया। मेहमान तो खाने लगा और वो बगल में बैठ गया, टुक टुक देख रहा है, नजर लगा रहा है कि बचेगा तो खा लेंगे, बचेगा तो खा लेंगे। इसको दावत किलाब। दस्तरखान पर एक आदमी बैठा हुआ, उसको दावत नहीं थी। मेजबान ने पूछा, तुम कौन? जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? वो बोला कि आपने बुलाया नहीं, मैं आता नहीं, कोई अच्छी बात होती इसलिए। ध्यान से सुनिएगा, कल जो है, कल बारात आने वाली है। रात में लड़का फोन कर रहा है लड़की को, तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि 4 चक्का देंगे, खरीद लिया है कि नहीं? बारात कल पहुंचने वाली। तो लड़की फोन पर कह रही है, आप सब्र कीजिए, जब मेरे बाप ने वादा किया है तो आपको 4 चक्का देगा। बोला, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की का भी वही हाल, जो ऐन का हाल वही गैन का हाल, नुक्ते का फर्क। लड़की ने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात एयरपोर्ट बनाने की है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, अहले हक बताते हैं। फिर भी बेटी वालों को
लालची सताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। पैगाम खत्म हो गया, अब सिर्फ जवानों के हवाले से पैगाम है। माँ बहनों तक पहुंचूंगा। मेरे हिस्से का जलसा 10 मिनट में मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारे जवान लोग सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन दुनिया में दोबारा चांस आपको मिलने वाला नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। माफ कीजिएगा, बहुत सारे जवानों का पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। वो कभी पेट को संभालते हैं, कभी कमर को संभालते हैं। जानते हैं क्यों? मेडिकल साइंस कहती है कि जिसको दुनिया का टेंशन होगा उसकी चर्बी पिघलेगी, जिसको आखिरत का टेंशन होगा उसकी चर्बी पिघलेगी। अगर इस जवान का पेट बाहर जा रहा, कमर पीछे जा रही, इसका मतलब है इसको दोनों टेंशन नहीं है, न दुनिया का टेंशन है न आखिरत का टेंशन है। ये इंसान से जानवर बनने जा रहा है। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए। खैर, देख रहे हैं आप, हमारा बराबर आप साथ दें। कन्या के भी मामू हैं आप, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे बाप ने मेरी उंगली पकड़ करके मुझको मेले में ला करके कहा, बेटा उंगली मत छोड़ना, भीड़ बहुत है, अगर उंगली छूट गई तो तुम हमसे छूट जाओगे। उंगली छूट। 1 महीने के बाद बच्चा मिला है, तलाश करने के बाद बाप ने मुंह पर तमाचा मारा, नालायक, मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। अपने बड़े की उंगली मत छोड़ना वरना दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। ये तमाचा इसलिए मारा है ताकि बड़े होकर के अपने दामन, अपने बड़े का दामन मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। बेटा जब पंजाब जाने लगा तो बाप ने पूछा, कितने दिन में आओगे? कहा अब्बा पहले जाने तो दो, तब ना आएंगे। कहा बेटा शौक से जाओ, लेकिन जब आओगे तो रात का भी हिसाब लूंगा, दिन का भी हिसाब। बेटा बोला, अब्बा ये रात और दिन का हिसाब मेरे लिए आसान है। कहा बेटा याद रखना, जब बूढ़े बाप को तुम हिसाब नहीं दे सकते तो अल्लाह को कैसे हिसाब दोगे? बेटा गलत लोगों के पास बैठता उठता है, बाप ने बार बार समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बाप से कहा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप ने कहा बेटा मार्केट जाओ, समस्तीपुर जाओ, वहां से 1 पेटी सेब खरीद करके ला। जब 1 पेटी सेब खरीद करके बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा बेटा खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं। तो कहा कि 1 सेब सड़ा हुआ। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा 1 ही सेब सड़ा हुआ, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, निकालने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला तो 1 सेब की वजह से पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। याद रखो 1 खराब सेब ने पूरी पेटी को खराब कर दिया, 1 खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से बचेंगे और समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जुआ से बचेंगे, समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सूद से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है,
कौन मरदूद है बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है। आपके पिंडाल में इतना सन्नाटा है कि दिल चाहता है कि आप पर कुर्बान हो जाए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सुनाने की गलती करूंगा तो बगल में कब्रिस्तान होगा, जनाजा सबसे पहले मेरा ही उठाएगा। ये गलती करने वाला नहीं हूं, इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर मुझे टाइम नहीं होता, ये 3 मिनट का पैगाम आपको सुना करके जाता, आप इसकी हिफाजत कर लेते तो आप भी कामयाब हो जाते, हम भी कामयाब हो जाते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 काम के बगैर आपको नजात नहीं मिलेगी। दुनिया की मोहब्बत जब तक नहीं छोड़ेंगे आपको नजात नहीं मिलेगी। ये दुनिया मुसलमानों का घर नहीं। दुश्मन शैतान से दोस्ती तोड़नी होगी। शैतान मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, और दूसरे को तकलीफ देने से हाथ को खींचना पड़ेगा। जो मुसलमान होगा वो दूसरे को तकलीफ पहुंचाए, ये मुसलमान का सेवा हो ही नहीं सकता। 3 काम आप कर सकते हैं। अगर देवबंदी है तो बरेलवी के लिए 3 काम आप कर सकते हैं। अगर बरेलवी है तो देवबंदी के लिए 3 काम कर सकते हैं। अगर शिया है तो सुन्नी के लिए 3 काम कर सकते हैं। अगर सुन्नी है तो शिया के लिए 3 काम कर सकते हैं। आप अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो हाथ जोड़ करके कहता हूं नुकसान मत पहुंचाइए। आप अगर दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं दूसरे की तौहीन मत कीजिए। आप अगर दूसरे को खुशी नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ करके कहता हूं आप किसी को गम मत दीजिए। कलीला दिमना एक किताब है, संस्कृत जबान में किताब है। उस किताब में लिखा है हालात इतने खतरनाक है मुसलमानों के, अगर ये आपसी झगड़े, घर के झगड़े, मसलक के झगड़े, जात पात के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े खत्म नहीं होंगे, मुसलमान एक एक करके खत्म हो जाएंगे। उस किताब में लिखा है कि इस वक्त मुसलमान को क्या करना है, दिखाने के लिए जा रहा है। चूहा बिल से निकला, पीछे देखा तो नेवला उसके ऊपर हमला करने वाला है। उसने दाएं बाएं देखा तो उल्लू उस पर हमला करने वाला है। उसने जो सामने देखा तो बिल्ली है मगर पिंजड़े में बंद है। उसने अकल का नाखून लिया कि पीछे जाऊंगा मेरा दुश्मन हमको मार डालेगा, दाएं बाएं जाऊंगा उल्लू उचक लेगा। उसने सोचा कि इस वक्त अगर जान को बचाना है, जहान को बचाना है तो सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाना होगा, सुलह करनी होगी। वो बिल्ली के पास आया, बिल्ली से कहा कि तुम भी मुसीबत में हो, मैं भी मुसीबत में, मैं तुम्हारा पिंजड़ा काट दूंगा, तुमको मुसीबत से निकाल दूंगा, और तुम वादा करो कि तुम मुझको मेरे दोनों दुश्मन से बचाओ। चूहा ने अकल का नाखून लिया, बिल्ली से सुलह करके अपनी जान भी बचाई, अपना जहान भी बचाया। एक जवान गुस्से में बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि सीधा मदीना पहुंचा दूं। वो बोला भाई साहब एक मत मारो, 2 मारो, डबल डबल तमाचा मार दो, बड़ी मेहरबानी। एक तमाचे से तो सीधा मदीना पहुंच जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा, फ्री में हज करके वापिस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर के झगड़े को घर में हल करें, दूसरे से सुलह करें, अपनी जान भी बचाएंगे, जहान को भी, अपनी कौम को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ, तुम्हारी कितनी ताकत है,
सितमज़ादों को दिखलाओ, सताए जा रहे हो हर जगह मजलूम बन के तुम, जियोगे कब तलक दुनिया में भी मग़मूम बन के तुम। उठो दुश्मन से लड़ने अब जरा मैदान में आओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ, सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ जमाने में। उठो असलाफ की तारीफ दोहराओ जमाने में, अलम इस्लाम का तुम एक हो जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भूखा प्यासा और पसीना में शराबोर आपका सामना करूंगा और आप साथ देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये जलसे की करामत है, सीरत की बरकत है। अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर यहां आकर के फंसे, बहुत देर के बाद फंसे। आप दिल्ली में जाएंगे निजामुद्दीन तो वहां पर देखेंगे मरकज के पीछे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह का मजार है। जब हजरत ख्वाजा साहब जिंदा थे तो एक आदमी हदिया लेकर के आया कैंची देने के लिए, कैंची देने के लिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, भाई साहब मुझको कैंची मत दो, सुई दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू हैं मुसलमान हैं, हिंदू से मैंने हा को निकाला, मुसलमान से हमने मीम को निकाला, हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। इसका मतलब है हम हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाएंगे, हम दोनों आपस में हिंदुस्तानी हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तान में रह करके हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाना। मिर्जा गालिब पकड़े गए, पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब कितने ज़हीन आदमी, बोला मैं आधा हिंदू हूं और आधा मुसलमान। बोला ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है, ये आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होता है? तो मिर्जा गालिब भी वैसे जरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान। कबीर दास बहुत बड़े संत गुजरे, उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ। सर पर हाथ रख करके बोलते दुनिया खत्म होने वाली है, सीना पर हाथ रख करके बोलते ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो डायरेक्ट बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो कबीर दास ने पैगाम दिया, जब हिंदू को मालूम है ये दुनिया जाने वाली है, जब मुसलमान को मालूम है ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस दुनिया के पीछे हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। बस 5 मिनट, आप भी सोचेंगे 5 मिनट करके हम लोगों का पंक्चर कर देगा। बस औरतों तक मैं आ चुका हूं, पर्दे के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह।
हाँ उठाइए, आपकी तो साली मर गई होगी, फिर भी आप हाथ उठा दें। खैर अल्लाह जिंदा रखे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। औरत और मिठाई दोनों बराबर। मिठाई में रेपर होता है तो आदमी खुशी से उसको कबूल करता है, मिठाई में रेपर नहीं है तो उससे घिन आती है। जब दीनदार आदमी होता है, बेपर्दा औरत को देखता है तो उसके दिल को नफरत होती है। एक बात नुक्ते की याद रखिए, मैदान जंग में एक औरत आई पर्दे में, लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, मुसीबत की घड़ी है फिर भी पर्दे में हो। कहा मैं बेटे से महरूम हुई हूं, शर्मो हया से महरूम नहीं। तीसरे नमूने को सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 औरत आई दारुल कज़ा में, तो काजी साहब ने कहा कि एक दूध पिलाने वाली, एक कुंवारी है और एक बेवा। कहा आपको कैसे पता चल गया? कहा जो कुंवारी आई दारुल कज़ा में वो सरगार करके बैठ गई, इधर उधर ताक झांक नहीं किया, मैंने महसूस कर लिया ये कुंवारी। और जो दूध पिलाने वाली औरत आई दारुल कज़ा में वो सीने को थाम करके बैठी, मैं समझ गया कि दूध पिलाने वाली है। और जो औरत आई तीसरे नंबर की वो दाएं बायां कर रही थी, मैं समझ गया कि बेवा। 4 महीने के बाद शादी के बच्चा हुआ, शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ। तो औरत ने कहा कि बच्चा तो हो गया, अब इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका तेज रफ्तार नाम रखो। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में तय किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर के औरत की, ईमान की, आबरू दोनों की हम हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। कर हो सके तो सीरत, कर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। औरतों के हवाले से, मियां बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम है। आप लोग शादी करना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ हाथ उठाइए। आपकी बीवी को पता अगर चल गया तो दाना पानी सब आपका बंद हो जाएगा। औरत का ऐब और हुनर आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक औरत के अंदर 4 ऐब। पहला ऐब ये है कि जो औरत ज़बान दराज है, ये पहला है, नाफरमान है। दूसरा है पैसे को पानी की तरह बहा रही है, हवा की तरह उड़ा रही है। तीसरा है जब घर से निकलती है तो बन ठन करके निकलती है। सबसे बड़ा है औरत का हुनर दिखाने के लिए जा रहा हूं। जबान महफूज है, बहुत नेक औरत। दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, बहुत नेक औरत। तकलीफ पर सब्र है, शिकायत नहीं है, बहुत नेक औरत है। नमाज की पाबंद है, बहुत नेक औरत है। शौहर की ताबेदार है, बहुत नेक औरत है। और अपने रब की फरमाबरदार है, बहुत नेक औरत है। शौहर की घड़ी गुम हो गई, घड़ी गुम हो गई, सर पर हाथ रख करके बैठ गया, कितनी अच्छी थी, गुम हो गई। तो बीवी ने कहा कौन अच्छी थी? हमसे भी अच्छी थी। कहा तुमसे भी अच्छी थी, मेरी घड़ी थी, गुम हो गई, तुमसे भी अच्छी थी। तो और शौहर ने औरत ने आकर करके पूछा हमसे कैसे अच्छी थी? कहा जब घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती, और जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। पादरी का मौलवी से मुनाजरा हो। पादरी बोला कि एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है, तो एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं हो सकते? पादरी ने। तो मौलवी की तरफ से जवाब आया, एक बाप के 4 बेटे हो सकते हैं,
तो एक बेटे के 4 बाप क्यों नहीं हो सकते? पादरी ने मुंह पर हाथ रख दिया। कलकत्ता में गौहर नाम की औरत थी, अटल बिहारी की तरह, शादी नहीं किया, गाना गाने वाली। इलाहाबाद जब आई तो अकबर इलाहाबादी से हाथ जोड़ करके कहा, मैं गाना गाने वाली औरत हूं, मैंने शादी नहीं किया है, मेरी शान में 2 मिसरा कह दीजिए। तो अकबर इलाहाबादी ने क्या मिसरा कहा, औरतों के हवाले से पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। खुश नसीबी में बड़ा है कौन गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा एक शौहर के सिवा। कुर्सिए दफ्तर पे औरत का बिठाना आजकल यूं समझिए जैसे सर पर बांधना शलवार का। एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां। इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का, इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का। अजीम मेहमान, आपका जलसा मेरे हिस्से का निकल गया। माँ बाप की खिदमत के हवाले से सिर्फ 2 मिनट का पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। तो अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। एक साहबी आया, रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी, मक्का फतह होगा तो मक्के की चौखट को चूम लूंगा, बोसा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मक्का फतह हो गया, ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा माँ जिंदा। का सुभान अल्लाह, अब काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ अपनी माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। राबिया बसरी की मजलिस में बात हुई, मर्द अफजल है या औरत अफजल? आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर, मर्द अफजल है या औरत अफजल? तो मर्द के वकील ने कहा कि नबी मर्द होता है, औरत नहीं होती है, इसलिए औरत से अफजल मर्द है। तो राबिया बसरी ने कहा कि औरत नबी नहीं होती, लेकिन नबी तक को जनती है और औरत के कदमों के नीचे ही जन्नत हुआ करती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनों पर सितम करेंगे, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। अगले साल आपसे मुसाफा करेंगे। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम गालियाँ
को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं रखते वफादार, वो जो कमज़ैफ़ उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ैफ़। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। अब आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।